जिस चीज़ का हम सबको इतने दिनों से डर था, जिस चीज़ के बारे में इतनी रिपोर्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया भर चुका था, आज फाइनली वो चीज़ हो चुकी है और विराट कोहली ने अपना ऑफिशियली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिटायरमेंट है मेरे लिए, बिकॉज जो अगला WTC साइकिल है वहाँ पर विराट कोहली का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो साइकिल की शुरुआत हो रही है वही इंग्लैंड के साथ हो रही है, वो भी इंग्लैंड में। और वहाँ पर विराट कोहली जैसा सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए। बट यस, अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते और विराट कोहली अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसका कैप्शन मेरी पढ़ने की तो हिम्मत नहीं हुई, फिर भी मैंने सोचा कि पहले 3 लाइन पढ़ के पता कर लूँ कि रिटायरमेंट ले रहे या नहीं। और वो पहले 3 लाइन से साफ पता चल रहा था कि विराट कोहली रिटायर हो रहे। और लास्ट में उन्होंने लिख भी दिया #269, जो कि उनका टेस्ट कैप का नंबर है, साइनिंग ऑफ। बस, और विराट कोहली ने अलविदा कह दिया है अपने टेस्ट करियर को। अब हम नहीं देख पाएंगे विराट कोहली का दूसरा टेस्ट पीक, नहीं देख पाएंगे हम विराट कोहली को 10,000 टेस्ट रन बनाते हुए, और शायद अब हम कभी नहीं देख पाएंगे विराट कोहली को सचिन सर के 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए। बिकॉज अब जो अगले 2 साल में इंडिया के ODI मैचेस है वो बहुत ही कम है। मोस्टली मेरे को लगता है 35 ODI मैचेस है, और ODI वर्ल्ड कप के पहले, और उसमें 20 सेंचुरी मारना, मतलब 17-18 सेंचुरी मारना बहुत मुश्किल है। मतलब नामुमकिन तो नहीं है विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली अब वो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड नहीं देखने मिलेगा हमें। और ना ही विराट कोहली को अब एक और बार WTC की वो टेस्ट में उठाते हुए देखने मिलेगा। तो पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम के 2 मोस्ट प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी लॉकडाउन किड्स आज के बाद पूछे कि विराट कोहली की लेगेसी क्या है, उसे बस ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखा देना। संजय मांजरेकर के जो 2 ट्वीट है उसका ये स्क्रीनशॉट दिखा दो, और ये चीज़ डिफ़ाइन कर देगी विराट कोहली की लेगेसी को। बिकॉज 2014 का जो इंग्लैंड टूर था, वो ख़राब इंग्लैंड टूर के बाद सब ने कहा कि विराट कोहली को ड्रॉप करो, फिर भी इंडियन टीम ने, खासकर MS धोनी ने उन्हें बैक किया। 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर ले गए एज वाइस कैप्टन। मिड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया टूर जब इंडिया वो सीरीज़ हार चुकी थी, वहाँ पर MS धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और विराट कोहली को मिड ऑफ द टूर कैप्टन बनाया गया इंडिया का। और पहले ही मैच में एज कैप्टन विराट कोहली ने पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग में भी, दोनों इनिंग में सेंचुरी मार के अपना अराइवल अनाउंस किया एज कैप्टन फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। और जो एग्रेशन था उस टाइम विराट कोहली की आंखों में, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने रन्स मारे। वो मिचेल जॉनसन आज भी सोशल मीडिया पर रोता है कि विराट कोहली ने मुझे उस सीरीज़ में रिस्पेक्ट शो नहीं करी, और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उन्होंने कहा भी था कि मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ, ना किसी को रिस्पेक्ट देने आया हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ मैच जीतने आया हूँ। और वो जो एग्रेसिव माइंडसेट था वहाँ से जो बिल्ड किया विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम को, टेस्ट क्रिकेट में हमने 12 साल तक घर पर डोमिनेट किया। हम ओवरसीज़ कंडीशन में डोमिनेट करने लग गए। हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये हमने वो चीज़ को किया जो चीज़ सचिन सर, सौरव गांगुली, MS धोनी और इवन रोहित शर्मा नहीं कर पाए। वो काम किया सिर्फ विराट प्रेम कोहली ने, और ये चीज़ कोई भी नहीं कर सकता आगे जाकर भी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। करने को कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की लेगेसी कोई भी मैच नहीं कर पाएगा जो कि उन्होंने की है टेस्ट क्रिकेट में। सबको याद रहेगा 2014 का उनका ऑस्ट्रेलिया टूर, 2018 का ऑस्ट्रेलिया टूर, 2018 का इंग्लैंड टूर, जहाँ पर वो 4 साल बाद वापस गए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की कंडीशन में जाकर इंग्लैंड के सामने वो सीरीज़ हार गए हम, लेकिन विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अलग लेवल की थी। वो लॉर्ड्स में सेंचुरी, वो एजबेस्टन में सेंचुरी, वो 149 की जो इनिंग्स थी वो बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि हर इंडियन क्रिकेट फ़ैन को वो याद है। जो 2021 का इंग्लैंड टूर हुआ, वहाँ पर लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच था, जो बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का, वहाँ पर जो विराट कोहली ने कहा था फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर, वो जो था वो डिफाइन करता है इंडियन क्रिकेट का एग्रेसिव माइंडसेट। हमने
ओवरसीज़ में विराट कोहली के साथ बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मतलब हारे भी है, ड्रॉ भी किए, लेकिन एक चीज़ जो उन सारे मैचेस में थी वो था इंडियन क्रिकेट टीम का पैशन, अग्रेशन और डिटर्मिनेशन। जो हम पहले जाते थे, हम वन साइडेड मैचेस हारते थे वहाँ पर, लेकिन जो चीज़ चेंज हुई लगातार नंबर 1 की रैंकिंग पर टेस्ट क्रिकेट में, बाद में उसको अब WTC फाइनल कर दिया गया, वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन इंडिया हमारा पहला WTC फाइनल भी खेला विराट कोहली की कैप्टेंसी में। अनफॉर्चुनेटली हम वो फाइनल भी हार गए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन विराट कोहली के करियर में बस एक सीरीज़ थी जिसमें हम वाइट वॉश हुए थे, और वो थी न्यूजीलैंड सीरीज़ 2020 की। बस उसके अलावा हमने कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं गई होगी जहाँ पर हमने डोमिनेट नहीं करा हो, हमने अच्छा ना खेला हो, हमने एकदम अलग लेवल का है। एक टाइम था जब विराट कोहली टेस्ट, ODI और T20 तीनों में नंबर 1 की पोजीशन पर थे। एक टाइम था जब इंडियन क्रिकेट टीम भी तीनों में नंबर 1 की पोजीशन पर थी अंडर विराट कोहली, और ये चीज़ हुई है उनके अग्रेशन की वजह से। उन्होंने जिस तरीके से टीम को चलाया है, उनके अंडर जब हमने नए नए प्लेयर्स लाए, जैसे जसप्रीत बुमराह को हमने टेस्ट डेब्यू करवाया विराट कोहली के अगेंस्ट, और उन्होंने देखो क्या ग्रेटनेस दिखाई। रोहित शर्मा को हमने एज ओपनर खिलाया विराट कोहली की टेस्ट कैप्टेंसी के अंदर, और उन्होंने भी ग्रेटनेस दिखाई। वो आगे जाके इंडिया के टेस्ट कैप्टन भी बन गए, इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। और जो रवि शास्त्री और विराट कोहली की डुओ थी टेस्ट क्रिकेट में, और ख़ासकर पूरा ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वो हमेशा हमें याद रहेगी। विराट कोहली का 2018 का कमबैक टूर जो इंग्लैंड में हुआ था, वो हमेशा हमें याद रहेगा। चाहे कोई भी ऐसा बंदा आ जाए जो आगे जाके विराट कोहली को सरपास कर जाए एज उनके टेस्ट में जो रिकॉर्ड्स है उन्हें, या फिर एज प्लेयर, लेकिन विराट कोहली जैसा ना कोई कभी आया था, ना कोई कभी आएगा। सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं बन पाएगा। हम सब बोलते हैं कि सचिन सर जैसा कोई नहीं बन पाएगा, सेम हम बोलेंगे विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत अलग है। शायद विराट कोहली ODI क्रिकेट में रन्स बनाकर सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ भी दे, लेकिन सचिन सर इज़ सचिन सर एंड विराट कोहली इज़ विराट कोहली। उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो बहुत ही डिफरेंट है। और जो हमारे मॉडर्न एरा है, जो कि हमारी एरा है, मेरी जनरेशन है, हमारी जनरेशन का ग्रेटेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, इंडिया को बहुत सारे मैचेस जीता है उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने दम पर। और यही चीज़ होती है एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। जो भी आप कहो, विराट कोहली वॉज ग्रेटेस्ट, बट अब वो आगे नहीं देखने मिलेंगे हमें टेस्ट क्रिकेट में, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, बहुत ही सैड है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं विराट कोहली को थैंक यू बोलना चाहूँगा, लेकिन थैंक यू मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा शब्द है। जो कुछ भी उन्होंने इंडिया के लिए अब तक किया है, उनकी जो लेगेसी है, उसके सामने थैंक यू बोलना बहुत ही छोटा शब्द होगा। तो फिर भी मैं बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ। सो थैंक यू विराट कोहली फॉर वॉट एवर यू डिड। Thank you for making me fell in love with Test cricket. Thank you for whatever you did for India in Test cricket, in white ball cricket, and I just hope आप ODI में भी अच्छा परफॉर्म करते रहो और कुछ सीज़न IPL भी और खेल लो बस। और इतना ही कहना चाहूँगा बस कि विराट कोहली की वजह से ही मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलने का सपना देखा था। अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया कोविड के बाद, लेकिन उनकी वजह से मैं टेस्ट क्रिकेट को लगातार 5 दिन देखता था, चाहे इंडिया की बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। हमने जो भी विराट कोहली के फ़ैन्स है, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम के ट्रू फैंस है, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को फील्ड पर देखकर एंजॉय किया है, उनकी कैप्टेंसी को देखकर एंजॉय किया है, और हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए एंजॉय किया है बस। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।